गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों। आज मैं आपके साथ बीटीआर के नए सेमेस्टर स्कीम के अकॉर्डिंग अप्लाइड फिज़िक्स 1 के यूनिट 1 को डिस्कस करने जा रही हूँ। आज हम इस यूनिट का लास्ट लेक्चर डिस्कस करने जा रहे हैं। इस यूनिट का ये पार्ट 5 का लास्ट लेक्चर है। लास्ट टॉपिक पे सिग्निफिकेंट फिगर्स। इससे पहले के लेक्चर्स में हमने एरर के बारे में जाना था, एब्सोल्यूट एरर, रिलेटिव एरर। इन्हें हमने अच्छे से समझा था कि एब्सोल्यूट एरर क्या होती हैं, यानी निरपेक्ष त्रुटि, और रिलेटिव एरर सापेक्ष त्रुटि या आपेक्षिक त्रुटि। और अगर इसी त्रुटि को हम परसेंटेज में निकालें, रिलेटिव एरर अगर हम परसेंटेज में निकालें तो वही परसेंटेज एरर कहलाती है। आज हम सिग्निफिकेंट फिगर यानी सार्थक अंक क्या होते हैं इसके बारे में जानेंगे। सिग्निफिकेंट फिगर, जिन्हें हिंदी में सार्थक अंक या कहीं कहीं पर महत्वपूर्ण आंकड़े कहकर जाना जाता है। जब भी हम कोई मेजरमेंट लेते हैं तो इसका क्या तात्पर्य होता है? इसका तात्पर्य यह है कि हम उस मेज़रमेंट के मेज़र करने में कितनी अनियमितता है उसकी माप करने जा रहे हैं, उसकी अनियमितता को नापने जा रहे हैं एरर के रूप में। तो आपके द्वारा लिखे गए सार्थक अंक की संख्या क्या बताती है? सिग्निफिकेंट फिगर क्या शो करता है? सिग्निफिकेंट फिगर से तात्पर्य यह है कि माप में कितनी त्रुटि है, कितनी अनसर्टेनिटी है, यह हमें कौन बताता है? सिग्निफिकेंट फिगर। उदाहरण के लिए, यदि आप मान लीजिए किसी वस्तु की लंबाई को नापने जा रहे हैं जिसकी माप आई है 0.428 मीटर, तो आप इस माप को देखकर यही अंदाज़ा लगाएंगे कि इस वस्तु की लंबाई में कितनी अनिश्चितता है? 0.001, क्योंकि हम आफ्टर डेसिमल थर्ड प्लेस तक रीडिंग ले रहे हैं। लेकिन ज़रूरी थोड़ी है कि ये सारी 0.428 थर्ड जो डिजिट आ रही है आफ्टर डेसिमल थर्ड प्लेस तक हमारी वैल्यू एक्यूरेट हो। तो इसमें अनसर्टेनिटी कितनी है? 0.001 मीटर की। अगली रीडिंग हो सकता है 0.429 आ जाए अगर कोई और मेज़र करे। तो इसमें हमारी अनियमितता कहाँ आ रही है? आफ्टर डेसिमल थर्ड प्लेस पर हमारी अनियमितता आ रही है। इसका मतलब हमारे शुरू के आफ्टर डेसिमल 2 प्लेस तक तो सही है रीडिंग, और थर्ड रीडिंग में अनियमितता आ रही है, अनसर्टेनिटी आ रही है। और इसी की नाप को हम सिग्निफिकेंट फिगर के रूप में दर्शाते हैं। माना हमने कोई माप नापी है जिनकी वैल्यू है 0.4 या फिर 0.4281967, तो हमको इससे क्या प्रतीत होता है? इन फिगर को देखकर हम यही बताएंगे कि पहले माप में 0.1 मीटर तक का मान ज्ञात किया जा सकता है, तक की अनियमितता हो सकती है, और जबकि दूसरे माप में 0.00000001 मीटर की त्रुटि हो सकती है। पर सही मेजरमेंट कौन सा कहलाता है? केवल सार्थक अंकों के रूप में ही किसी माप को लिखना ही सही तरीका कहलाता है। जैसे 0.428 मीटर जो आप मेज़र कर रहे हैं आंकड़ा, इसमें हमारे 3 फिगर हैं जो नॉन ज़ीरो हैं। 428 यानी इसकी सिग्निफिकेंट या सार्थक अंक कितने हैं? 3। इस बात को ध्यान देने वाली बात है कि सार्थक अंक से मतलब यह नहीं है कि दशमलव के बाद कितने अंक
तक हम जा रहे हैं, कितने स्थान तक हम जा रहे हैं। सार्थक अंक का दशमलव के स्थानों की संख्या से कोई लेना देना नहीं है। अगर इसी रीडिंग को हम सेंटीमीटर में पढ़ें तो हम पढ़ेंगे 42.8 सेंटीमीटर। तब भी आप देखिए सार्थक अंकों की संख्या अब भी 3 है, वही 3 सिग्निफिकेंट फिगर मिलेंगे आपको, 4, 2 और 8। इसलिए हम कह रहे हैं कि चाहे हम मीटर में मेज़र कर रहे हैं लंबाई, चाहे सेंटीमीटर में, माप किसी में भी मापी जाए, लेकिन सिग्निफिकेंट फिगर चेंज नहीं हो रहा है, नहीं होता है। पहले भी 3 था, कौन से 3 थे सिग्निफिकेंट फिगर? 4, 2 और 8। और अब भी वही 3 सिग्निफिकेंट फिगर हैं, 4, 2 और 8, चाहे आप मीटर में नापें चाहे सेंटीमीटर में। जो इम्पॉर्टेंट चीज़ है समझने की वो यह है कि जब भी हम माप की वैल्यू को दर्शाते हैं तो अनिश्चितता को हम कम से कम एक अंक तक ही सीमित रखते हैं। हम केवल क्या चाहेंगे कि अनिश्चितता एक अंक तक ही रहे। उदाहरण के लिए, अगर किसी उपकरण की अनुमानित त्रुटि 0.02 मीटर है तो उससे अगर हम यह लंबाई ज्ञात करें जो हमने पहले ज्ञात करी थी 0.428 मीटर, तो उस स्थिति में चूंकि हमने जो इंस्ट्रूमेंट यूज किया है उसकी लीस्ट काउंट क्या दे रखा है? 0.02 मीटर। तो उस स्थिति में हम इसकी माप को किस तरह से लिखेंगे? 0.43 प्लस माइनस 0.02 मीटर। पॉइंट 428 जो पहले रीडिंग थी उसमें हम 8 को देखते हुए सेकंड प्लेस पर वैल्यू को राउंड ऑफ कर देंगे और हमारी रीडिंग हो जाएगी 0.43। और इसमें जो एरर आ सकती है वो कितनी आ सकती है? एक डिवीज़न की एरर ही तो हो सकती है, और वो एक डिवीज़न, स्मॉलेस्ट एक डिवीज़न की वैल्यू जिसे हम लीस्ट काउंट बोलते हैं, वो हमें दे रखी है 0.02 मीटर। इसलिए इसकी माप को हम कैसे लिखते हैं? 0.43 प्लस माइनस 0.02 मीटर। इस स्थिति में हम सिग्निफिकेंट फिगर को शो करेंगे, ना कि 0.428 प्लस माइनस 0.02 मीटर में। इस बात को और ध्यान रखें कि चूंकि अगर हमारे डिवाइस या उपकरण की लीस्ट काउंट आफ्टर डेसिमल सेकंड प्लेस तक जाती है, जैसा कि 0.02 मीटर में हो रहा है, तो हम जब भी माप का प्रदर्शन करेंगे, हम माप को प्रदर्शित करेंगे, उसकी वैल्यू डिफाइन करेंगे, तो वो वैल्यू भी हम आफ्टर डेसिमल 2 प्लेस तक ही लेंगे, थर्ड प्लेस नहीं लेंगे। इसी कारण हमने कहा कि 0.428 प्लस माइनस 0.02 मीटर इस तरह से माप को प्रदर्शित करना उचित नहीं है, क्योंकि इसमें आफ्टर डेसिमल हमने 3 प्लेस ले लिए पॉइंट के बाद 4, 2, 8, जो कि सही नहीं है, क्योंकि हमारी त्रुटि में आफ्टर डेसिमल 2 ही प्लेस ले रखे हैं 0.02, तो इसलिए हमें इसे राउंड ऑफ करना होगा और हमारा रिजल्ट हो जाएगा 0.43 प्लस माइनस 0.02 मीटर। कुछ छात्रों को यह दिक्कत रहती है कि वह शून्य के बारे में नियमित नहीं कर पाते कि यह शून्य जो है यह सिग्निफिकेंट फिगर है या नहीं। यह कभी तो सिग्निफिकेंट फिगर काउंट होता है, कभी नहीं होता है। तो इसके मामले में एक नियम है कि यदि शून्य के बाईं ओर कोई भी अशून्य अंक है, नॉन ज़ीरो वैल्यू कोई दे रखी है अगर ज़ीरो के लेफ्ट साइड में बाईं ओर, तो उस ज़ीरो को हम महत्वपूर्ण मानेंगे, यानी उसे सिग्निफिकेंट फिगर में काउंट किया जाएगा। और अगर उसके ज़ीरो के लेफ्ट साइड में कोई नॉन ज़ीरो अंक नहीं है तो वह ज़ीरो हमारा सिग्निफिकेंट फिगर काउंट नहीं होगा।
आपको ये उदाहरण से अच्छे से समझ में आएगा। इधर देखिए 5.00 5.00 में आप देख रहे हैं जो ज़ीरो आ रहे हैं इनके बाईं ओर लेफ्ट साइड में क्या डिजिट दे रखी है 5, यानी जो कि नॉन ज़ीरो है, इसलिए ये ज़ीरो क्या हो गए सिग्निफिकेंट फिगर में काउंट हो रहे हैं। ठीक है, और इसी तरह से एक और संख्या हम देख रहे हैं 0.0005। अब इसमें आप क्या देख रहे हैं कि ज़ीरो के लेफ्ट साइड में इनके बाईं ओर क्या दे रखा है ज़ीरो, यानी यहाँ पे कोई नॉन ज़ीरो अंक नहीं है, इसलिए हम ये कह सकते हैं कि यहाँ पर केवल एक ही महत्वपूर्ण आंकड़ा या आप कह सकते हैं सार्थक अंक है, वो है 5। इसलिए हम कह सकते हैं कि 0.005 में केवल एक सिग्निफिकेंट फिगर है। इसी तरह से 1.005 में देखेंगे तो इसमें कितने सिग्निफिकेंट फिगर आपको नजर आ रहे हैं 5, क्योंकि इन ज़ीरो से पहले क्या आ रहा है अंक 1 जो कि नॉन ज़ीरो है, इसलिए ये सभी ज़ीरो अब सिग्निफिकेंट ज़ीरो में सिग्निफिकेंट अंक में काउंट हो जाएंगे। तो अपने पास कितने सिग्निफिकेंट फिगर हो गए हैं 5। कभी कभी हम किसी संख्या की माप को अगर इस तरह से लिखते हैं जैसे यहाँ लिखा है 300 जो कि बिल्कुल सही तरीका नहीं है। इसको साइंटिफिक वे में रिप्रेजेंट करना होता है। जैसे 300 को हम कैसे लिख सकते हैं 3 × 10⁻²। इस स्थिति में 3 × 10⁻² जब की फॉर्म में जब हम लिखते हैं तो हम आप देख सकते हैं कि हमारा ये फिगर क्या बन जाता है सिग्निफिकेंट फिगर बन जाता है। अगर हम इसको 3.00 × 10⁻² की फॉर्म में लिखेंगे तो इसमें 3 सिग्निफिकेंट फिगर सामने आते हैं। तो बच्चों आपको अच्छे से समझ में आया होगा कि सिग्निफिकेंट क्या होता है और उनको किस तरह से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। अब आपको बताएंगे कि कैसे हम सिग्निफिकेंट फिगर को सेलेक्ट कर सकते हैं, उसका सही तरीका चुन सकते हैं कि हमें इसे किसी माप को किस तरह से रिप्रेजेंट करना चाहिए। यहाँ मैंने आपको एक एग्जाम्पल के जरिए समझा रखा है। मान लीजिए हमें किसी रॉड की लेंथ मेज़र करनी है और यह 3 विद्यार्थी इस कार्य को कर रहे हैं ए, बी और सी। ए विद्यार्थी मीटर स्केल से नाप रहा है जिसका लीस्ट काउंट 0.1 सेंटीमीटर है। बी स्टूडेंट वर्नियर कैलिपर से मेजरमेंट कर रहा है जिसकी लीस्ट काउंट 0.01 सेंटीमीटर है। और एक विद्यार्थी सी हाई रेजोल्यूशन वर्नियर कैलिपर से मेजरमेंट कर रहा है जिसकी लीस्ट काउंट 0.001 सेंटीमीटर है। इन तीनों ही विद्यार्थियों ने अपनी रीडिंगें ली और उनका एवरेज निकाला। जो रॉड उन्हें दे रखी थी उसकी एवरेज लेंथ निकाली। अब हम आपके सामने कुछ कंक्लूजन शेयर करेंगे कि ऑर्डर ऑफ अनसर्टेनिटी, अनिश्चितता का जो ऑर्डर है ए के मेजरमेंट में, विद्यार्थी ए के द्वारा जो मेजरमेंट किए गए उस विद्यार्थी की माप में अनिश्चितता किस ऑर्डर में आ सकती है आफ्टर डेसिमल 1 प्लेस तक 0.1 सेंटीमीटर। क्योंकि उसने जो मीटर स्केल लिया उसका लीस्ट काउंट क्या दे रखा है 0.1 सेंटीमीटर, इसलिए उसकी मेजरमेंट में जो अनिश्चितता आएगी वो 0.1 सेंटीमीटर यानी आफ्टर डेसिमल 1 प्लेस तक आएगी। इसलिए जब हम रॉड की लेंथ निकालेंगे और उसे लिखेंगे तो हम कैसे लिखें, अगर हमने ऐसे लिख दिया L = 15.523 ± 0.1 सेंटीमीटर, तो यह तरीका गलत है, दैट इज़ रॉन्ग वे। क्यों गलत है? क्योंकि हमने जो लेंथ है वो 15.523 आफ्टर डेसिमल 3 प्लेस दिखा दिए हैं, जबकि हम तो मेजरमेंट आफ्टर डेसिमल 1 प्लेस तक का ही कर सकते हैं। तो 3 प्लेस का के रूप में प्रदर्शित करना गलत है। तो इसका सही तरीका क्या होगा, करेक्ट वे ऑफ राइटिंग L = 15.5 ± 0.1 सेंटीमीटर। इसी तरह से
बी के द्वारा लिए गए जो ऑब्जर्वेशन होंगे उससे जो लेंथ निकाली जाएगी वो क्या होगी, L बराबर 15.75 प्लस माइनस 0.01 सेंटीमीटर। ये सही तरीका है लिखने का, क्योंकि यहाँ हम आफ्टर डेसिमल 2 प्लेस तक मेजरमेंट ले रहे हैं। तो उसी तरह से हमने मेन जो रीडिंग दिखा रखी है 15.75, यह भी आफ्टर डेसिमल 2 प्लेस तक दिखा रखी है। अब हम रिजल्ट सी के रिजल्ट के ऊपर बात करते हैं। सी विद्यार्थी ने जो लंबाई निकाली उसका मान है 15.123 प्लस माइनस 0.001 सेंटीमीटर, और यह भी बिल्कुल सही है, क्योंकि यहाँ हम आफ्टर डेसिमल 3rd प्लेस तक जा सकते हैं, इसीलिए इसने रीडिंग में भी आफ्टर डेसिमल 3rd प्लेस इंडिकेट किया है। तो एक जनरल हम नियम बता सकते हैं कि नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स मस्ट नॉट बी ग्रेटर देन नंबर इन अनसर्टेनिटी। जितनी ज़्यादा जिस स्थान तक अनियमितता है, जिस ऑर्डर की अनियमितता है, सिग्निफिकेंट फिगर उस ऑर्डर से ज़्यादा नहीं हो सकता है। अब हम एक और एग्जांपल डिस्कस करते हैं। माना स्पीड का हमने मेज़रमेंट किया और उसको लिखा है वेलोसिटी v बराबर 6051.78 प्लस माइनस 30 मीटर पर सेकेंड, जो कि बिल्कुल गलत तरीका है लिखने का। क्यों? क्योंकि हमने यहाँ प्लस माइनस करके जो अनसर्टेनिटी एरर जो हमने दिखा रखी है वो दिखा रखी है 30 मीटर पर सेकेंड। फुल डिजिट नंबर हैं, आफ्टर डेसिमल की हमने इसमें बात ही नहीं करी है, तो फिर हम जो मेन रीडिंग है 6051 पॉइंट के बाद की रीडिंग हम क्यों दिखा रहे हैं, वो बिल्कुल गलत है। तो इसमें हम संशोधन करेंगे और हम देखेंगे कि हमारी जो लास्ट 3 डिजिट्स हैं वेलोसिटी की वैल्यूज़ में 1, 7 और 8, ये मीनिंग लेस हैं। तो हम इसको सही तरीका क्या है हमारे वेलोसिटी लिखने का, v बराबर होगा 6050 प्लस माइनस 30 मीटर पर सेकेंड। ये बिल्कुल सही तरीका है। अब आप कहेंगे कि डेसिमल के बाद की संख्या तो हटाना समझ में आता है, लेकिन डेसिमल से पहले फर्स्ट प्लेस को भी हमने 1 था उसे 0 क्यों किया? क्योंकि हमें जो एरर दे रखी है 30, यह दे रखी है टेंस तक के प्लेस की, वंस और टेंस, वंस 0, टेंस है 3, यानी अगर कहीं चेंज आएगा तो किस में आएगा? टेंस तक की रीडिंग दे रखी है आपको, तो टेंस वाली रीडिंग में चेंज आता है, वंस वाली रीडिंग में चेंज नहीं आएगा, वो 0 की 0 रहेगी। इसलिए 6050 लिखा है आपके आंसर में। अब एक और हम एग्जांपल लेके आपको अच्छे से समझाते हैं, जैसे कि 92.81। अगर इसे हमें कहा जाए कि राइट दिस विद द अनसर्टेनिटी ऑफ 0.3 की अनिश्चितता के साथ इस रीडिंग को दोबारा लिखा जाए, राउंडेड ऑफ किया जाए, तो हम इसको कैसे राउंडेड करेंगे? यहाँ देखिए आफ्टर डेसिमल अपन को 1 प्लेस दिया गया अनसर्टेनिटी में 0.3, तो यहाँ हम रीडिंग जो है 92.81 इसको भी राउंडेड ऑफ करेंगे आफ्टर डेसिमल 1 प्लेस तक, तो अपने पास क्या रीडिंग आएगी? 92.8 प्लस माइनस 0.3। इसी तरह से अगर इसी रीडिंग को विद हमें मॉडिफाइड करना है विद अनसर्टेनिटी 3, तो क्या होगा? तो उस स्थिति में हम 92.81 को वंस वाले प्लेस पर मॉडिफाइड करेंगे, राउंडेड ऑफ करेंगे। तो वंस पे क्या है? 2 और 2.8 है, पर 8 5 से ज़्यादा है, 5 से ग्रेटर है, इसलिए ये राउंडेड ऑफ होके क्या हो जाएगा? 93। 92 की जगह क्या हो गया? 93। वंस वाले प्लेस पे जो 2 था वो राउंडेड होके 3 में कन्वर्ट हो गया है, तो 93 प्लस माइनस 3। सिमिलरली अगर आपसे अनसर्टेनिटी 30
यानी टेंस तक क्या वैल्यू दे दी है तक आपको मॉडिफाइड करने के लिए, राउंडेड ऑफ करने के लिए कहा जाए तो ये इक्वेशन क्या हो जाएगी, 90 प्लस माइनस 30। यही वैल्यू क्या हो जाएगी, 90 प्लस माइनस 30, क्योंकि मैंने आपको पहले ही बता दिया है कि 30 में वंस प्लेस फिक्स है 0, चेंज केवल टेंस प्लेस पे आएगा, इसलिए 92.81 मॉडिफाइड होके क्या रह गया 90, और ये इसके साथ प्लस माइनस में अनसर्टेनिटी लिखी जाती है, 30 लिख दिया जाएगा। अब हम कुछ और इसके बारे में जानते हैं कि सिग्निफिकेंट फिगर को कैसे मल्टीप्लाई और डिवीज़न किया जाता है। एक एग्जाम्पल से आपको अच्छे से समझ में आया कि मान लीजिए वी हैव अ मास ऑफ अ बॉडी 2.736 ग्राम और उसका वॉल्यूम भी है 1.03 सेंटीमीटर क्यूब। अब हमें डेंसिटी निकालनी है। डेंसिटी इज इक्वल्स होता है मास अपॉन वॉल्यूम। तो मास में आफ्टर डेसिमल 3 प्लेसेस हैं, जबकि वॉल्यूम की रीडिंग में आफ्टर डेसिमल 2 प्लेसेस हैं। लेकिन जब हम डिवीज़न कर रहे हैं 2.736 में 1.03 को डिवाइड किया तो हमें रीडिंग क्या मिली है, 2.6563, विच इज़ नॉट द राइट वे टू रिप्रेजेंट द आंसर। इसको हमें राउंडेड ऑफ करना होगा और हमें कितनी सिग्निफिकेंट डिजिट्स तक जाना होगा, जो हमारी लोएस्ट दे रखी है। हमें वॉल्यूम के अंदर लोएस्ट प्लेस तक सिग्निफिकेंट डिजिट शो कर रखी है, आफ्टर डेसिमल 2 प्लेसेस दिखा रखे हैं, तो हमें भी यहाँ पर आफ्टर डेसिमल 2 प्लेस तक राउंडेड ऑफ करके फिगर को शो करना होगा, इंस्टेड ऑफ कि हम आफ्टर डेसिमल 4 प्लेसेस दिखाएं। हमें इस तरह से प्रदर्शन नहीं करना है हमारे मेज़रमेंट का। तो इसको हम अगर हम 2 प्लेस पे राउंडेड ऑफ करेंगे तो क्या आएगा, 2.66 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूबिक। सिग्निफिकेंट फिगर्स इन एडिशन और सब्सट्रैक्शन। यहाँ भी हम देखेंगे कि अगर हम एडिशन या सब्सट्रैक्शन करेंगे तो सिग्निफिकेंट फिगर कितने होने चाहिए। मान लीजिए कोई हमारे पास वैल्यूज़ दे रखी हैं 1.23 मीटर और 1.2 मीटर, इन्हें हमें ऐड करना है। तो ऐड करने पर क्या आप रिजल्ट 1.43 मीटर बताएंगे, 2.43 सॉरी, विच इज़ नॉट द करेक्ट आंसर। करेक्ट आंसर इज 2.4 मीटर। वाई सो, ऐसा क्यों, क्योंकि आफ्टर डेसिमल आप इधर देखिए 1 प्लेस हमको जो मिनिमम ऑर्डर दे रखा है, आफ्टर डेसिमल 1 प्लेस दे रखा है सिग्निफिकेंट फिगर के लिए, तो हम वहीं तक ही जाएंगे। आफ्टर डेसिमल 2 प्लेस हम सेकंड प्लेस हमें प्रदर्शित नहीं करना है। इसी तरह से सब्सट्रैक्शन में भी देखेंगे कि अगर हम 1.23 मीटर में से 1.2 मीटर को सब्सट्रैक्ट करें तो रिजल्ट तो 0.03 मीटर आता है माइनस करने पर, बट हमें वो चीज़ प्रदर्शित नहीं करनी है। आफ्टर डेसिमल हमें सेकंड प्लेस शो नहीं करना है। हमें कहाँ तक जाना है हमारे आंसर को प्रदर्शित करने में, आफ्टर डेसिमल 1 प्लेस पर। इसलिए हमारा सही आंसर क्या होगा उस स्थिति में, 0.0 मीटर। तो आपको अब ये अच्छे से समझ में आ गया होगा कि सिग्निफिकेंट फिगर्स क्या होते हैं और किस तरह से इसका बेटर रिप्रेजेंटेशन होता है कि किसी भी माप को अगर सिग्निफिकेंट फिगर सार्थक अंकों में प्रदर्शित करना है तो इस बात का सबसे पहले ध्यान रखना है कि जिस भी डिवाइस से आप उसकी नाप रहे हैं उस डिवाइस की कुछ ना कुछ लीस्ट काउंट ज़रूर होगी। तो उस लीस्ट काउंट को, उस अनसर्टेनिटी को, उस अनियमितता को ध्यान में रखते हुए आपको जितने ज़रूरी अंकों की आवश्यकता है उतने ही स्थान तक के अंकों को प्रदर्शित करना होगा, जिससे कि आप सही सिग्निफिकेंट फिगर उसका ज्ञात कर सकें। तो प्यारे बच्चों, आज आपको ये अच्छे से समझ में आया होगा। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।